आगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव की खबरें मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रस्तावित बाबरी मस्जिद को लेकर ये तनाव बना हुआ है। ईंट लेकर निकल पड़े हैं कुछ लोग और हुमायूं कबीर के समर्थक हैं ये लोग, जो फिर यहाँ पर ईंट लेकर निकल पड़े हैं और हालात जो हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। निलंबित टीएमसी विधायक के समर्थक सिर पर ईंट लेकर निकले हैं और कई कार्यकर्ताओं की ईंट ले जाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी इस पर निशाना साधा, कहा बाबरी मस्जिद को भूल जाएं। टीएमसी पहले ही सस्पेंड कर चुकी है हुमायूं कबीर को। तो जो टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर, जिनके समर्थक अब बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लेकर निकले हुए हैं, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थिति तनावपूर्ण। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर हैं। ललित, सबसे पहले मुर्शिदाबाद की इस पूरी स्थिति पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। ललित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो प्रस्तावित बाबरी मस्जिद को लेकर ये तनाव है, पूरी स्थिति को समझिए। कुछ लोग हैं जो ईंट लेकर निकले हैं बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूल जाएं। टीएमसी के एक पूर्व नेता हैं हुमायूं कबीर, जिनके समर्थक बताए जा रहे हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ललित, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ललित, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ललित, ये जो मुर्शिदाबाद में तनाव बना हुआ है, सबसे पहले इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपको। देखिए, आज बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था उसकी बरसी है और 6 दिसंबर को जो है हमेशा से ही देश के कई इलाकों में जो है तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती रही है और राज्य सरकार इसके लिए प्रयास करती है। लेकिन इस बार जो है मुर्शिदाबाद में ये तनाव जो है अपने चरम पर पहुंच गया है। वहां से जो टीएमसी के विधायक रहे हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने ऐलान किया था इस बार कि वो 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद के बाड़मेर में वहां पर जो बाबरी मस्जिद है उसकी नींव रखने को लेकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और तब से ही जो है इस पूरे मामले को लेकर विवाद चल रहा था। बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी, लेकिन इस बीच जो है टीएमसी ने 4 तारीख को हुमायूं कबीर को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के सिलसिले में सस्पेंड कर दिया पार्टी से। और उसके बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो है हमलावर हो गई है। और आज के दिन में जो है हाईकोर्ट के आदेश पर वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और तस्वीरें कुछ ऐसी आई हैं जिसमें जो हुमायूं कबीर है उनके समर्थक ईंट ले जाते हुए वहां के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद हमेशा से ही भारत की राजनीति में हो या फिर किसी भी विषय में उसको देख लीजिए, जब से ये विवाद पनपा है 1992 से, तब से लेकर आज तक लगातार ये तनावपूर्ण स्थिति रही है। और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जो है हिंदू पक्ष के फेवर में अपना फैसला दे चुका है और राम मंदिर की ध्वजारोहण का कार्यक्रम अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है। तो ऐसे में अब क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं तो उसको लेकर जो है एक बार फिर से वहाँ सियासत गर्मा गई है। हालांकि टीएमसी के द्वारा हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने के बाद पार्टी की स्थिति साफ हो गई है कि पार्टी का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है टीएमसी पर ही निशाना साध रही है। जी देखिए ललित, पार्टी हो सकता है पल्ला झाड़ ले कि पार्टी का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और ये जो माहौल है तनावपूर्ण, ये स्थिति को और बिगाड़ सकता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये बाबरी मस्जिद यहाँ पर प्रस्तावित कैसे हुई। देखिए, बाबरी मस्जिद यहाँ पर प्रस्तावित ऐसे हुई कि टीएमसी के जो मुस्लिम नेता है हुमायूं कबीर, उन्होंने पिछली बार 24 नवंबर को ये घोषणा की थी कि वो जो है मुर्शिदाबाद के इस इलाके में जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। और बाबरी मस्जिद की नींव रखने की उनकी घोषणा के साथ ही जो है बंगाल की राजनीति में तूफान आ गया था। और तब से लेकर आज तक टीएमसी अभी तक तो इस पे बसती रही, लेकिन 4 तारीख को जो है
उन्होंने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया, पार्टी से निकाल दिया और अब जो है बीजेपी इस पर जो है उन पर हमलावर हो गई है। दिलीप घोष की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद एक बीता हुआ समय था और अब कोई बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती, यानी बाबरी मस्जिद को भूल जाए, उन्होंने एक ऐसी बात कही है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो ये आने वाले जो चुनाव है उससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कि दक्षिणपंथी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें बंगाल के हिंदुओं को ज्यादा फोकस करते हुए ये विषय उनको और भी ज्यादा अपील कर सकता है। लेकिन वहीं टीएमसी जानती है कि इस मुद्दे में उनको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि आज के दिन में जो तनाव पसरा हुआ है, क्या वहां पर वो नींव रखने का कार्यक्रम पूरा होता है या फिर किस तरीके से उन्हें रोका जाता है, गिरफ्तारी की जाती है। हालांकि जिस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है उससे तो यही लग रहा है कि सरकार इस कार्यक्रम को नहीं होने देगी और वहां पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल इसीलिए तैनात भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए अब बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए ये जो कार्यकर्ता निकले हैं, ये फोर्स इन्हें रोकेगी, किस तरह से रोकेगी, ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेकिन सबसे पहले भाईचारा ना बिगड़े ललित, जो बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान ना हो, अभी समय है, अगले साल होंगे चुनाव पश्चिम बंगाल में, ऐसे में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, भाईचारा ना बिगड़े, जो भाईचारा है उसमें किसी तरीके की अखंडता पैदा ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी उतनी बनती है जितनी प्रशासन की बनती है, टीएमसी की भी उतनी बनती है, व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल के हर सिटीजन की ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए हर सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वहां पर, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त टीएमसी के कंधों पर है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का विषय है और उसका पालन करना, अब वो भले ही हाईकोर्ट के आदेश पर हो या फिर कैसे भी हो, उसका पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कानून और व्यवस्था स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ऐसे में सबसे पहली बात तो ये है रंजना कि अगर वहां पर तनाव बिगड़ता है तो उसके लिए सीधे और सीधे राज्य सरकार जिम्मेदार हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक अब बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर जैसे विषयों की बात है, बाबरी मस्जिद की बात कहा जाए तो ये इन्हें लेकर देश की सर्वोच्च अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। अदालत ये साफ कर चुकी है कि उस जमीन पर किसका हक है और साथ ही अदालत जो है उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन भी कर चुकी है। ये भी पूरी एक प्रक्रिया हुई है। लेकिन बाबरी मस्जिद का अगर निर्माण होना है तो वही होगा और वही हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है और उससे किसी तरह का तनाव फैलता है तो इसके लिए राज्य सरकार की कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। अगर वहां पर आज किसी भी तरह का तनाव फैलता है, किसी भी तरह की हिंसा होती है, तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। हालांकि वहां पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, 16 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई है, जिससे कि लगता है वहां पर ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ पाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि बंगाल में हमने देखा है कि कई बार जिस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं उसमें जो है किसी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मुर्शिदाबाद जिले की बात अगर की जाए तो मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो, ये वो इलाके हैं जहां पर अक्सर हमने हिंसा की घटनाओं को देखा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी हमले हुए हैं। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर देखिए ललित, देश ने देखा है किस तरह से बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय में हालात बिगड़े थे, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर हालात बने हुए थे, क्या स्थिति थी देश ने देखी है और वही स्थिति जानबूझकर दोबारा पैदा करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। देखिए रंजना, इतना तो हमें समझना पड़ेगा कि जब तक चुनाव बंगाल में संपन्न नहीं हो जाता है तब तक हमको इसी तरह का तनाव देखने को मिलेगा। छोटी छोटी घटनाओं पर बड़ा तनाव वहां पर देखने को मिलता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बीजेपी नेताओं पर हमले हुए थे, किस तरीके से उनको भगाया गया उसके वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में और उसको लेकर वहां की सरकार लगातार एक तरीके से उसका विरोध कर रही है। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि अब एसआईआर की तारीखों को भी बढ़ा दिया गया है, खुद टीएमसी ने भी कहा है कि वो एसआईआर का विरोध नहीं करती है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो सवाल रेज किए थे चुनाव आयोग के सामने उनका जवाब उनको नहीं मिला, ऐसा उनका कहना था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है
उस घटनाक्रम में अब इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से, आज के दिन में किस तरीके से वहाँ पर स्थितियाँ डेवलप होती है और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के लिए।